आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में अलखनाथ मंदिर की ज़मीन पर मुस्लिम शख्स का दावा करने से खलबली मच गई है। इससे अलखनाथ कॉरिडोर के एक हिस्से पर काम रोके जाने से साधु संत गुस्सा हो गए हैं। वे शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। मामला अफसरों के संज्ञान में है। हमने इसे लेकर ठेकेदार से बात की है। बहुत सी चीज़ें साफ हो गई हैं। सुबह सुबह बिजली विभाग ने मारे छापे तो खलबली मच गई है। बिजली चोरी के मामले पकड़े जाने पर 35 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। नकली दवाएं बेचने के इल्ज़ाम में 3 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। मालगाड़ी बर्निंग ट्रेन बनने से बाल बाल बची। धुआं उठते देख फायर ब्रिगेड ने उस पर काबू पा लिया। BDA 2 और नई टाउनशिप डेवलप करेगा। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा पकड़ा है। एक अलमारी की फैक्ट्री में चौकीदार की लाश मिली है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। जमील के दावे पर रुका अलखनाथ कॉरिडोर का काम। अलखनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण जमीन पर मालिकाना हक के दावे के सामने आने के बाद रोक दिया गया है। जमीन पर दावा एक मुस्लिम शख्स की तरफ से किया गया है। इससे खलबली मच गई है। कोर्ट का एक स्टे भी सामने आया है। मामला आला अफसरों के संज्ञान में है। जहां काम रोका गया है और अलखनाथ मंदिर परिसर के यात्री शेड हैं, उन्हें तोड़कर शौचालय बनाने का प्रस्ताव है। द लीडर हिंदी के इस मामले में जानकारी जुटाने पर साफ हुआ कि जमील अहमद की तरफ से कहा गया है कि 4 बीघा जमीन उनकी है। इसे लेकर तहसील से रिकॉर्ड भी चेक किया गया है। काम करा रहे ठेकेदार का कहना है कि फिलहाल शौचालय का काम रोका गया है, बाकी काम हो रहे हैं। अलबत्ता इससे मंदिर के साधु संत गुस्सा हो उठे हैं। वो इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। लालगिरी बाबा, ये हमारी बाबा लखनाथ की जमीन है और इस पे हमारा काफी पहले से कब्जा है। और यहाँ पर जो है ये मुकेश यादव हैं और ये जमील अहमद जो है इसमें गुंडागर्दी कर रहे हैं सर। और हमारी जमीन में जो कॉरिडोर का काम चल रहा है बाबा लखनाथ का और नाथ नगरी का जो प्रोग्राम चल रहा है कॉरिडोर को पूरा एक जोड़ना, उसमें ये लोग रोक लगा रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से हमारा काम ना रुके, बस यही हमारा। अभी काम चल रहा है या रुक गया है? काम ने रुकवा दिया सर। बस वहाँ गए थे देखने जो पीछे कॉरिडोर काम हो रहा है, तो उसके लिए देखने गए थे जांच वगैरह कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है नहीं। और उसके बाद में बोले थे हाँ कि बाबा जी देखा जाएगा। उसके बाद में हम लोग उनसे मिल नहीं पाए और ऐसे इंसान से मिलने आए तो वो भी मौके पर मिल नहीं पाए। अब तो है कल आना पड़ेगा हमको। उन लोगों ने रुकवा दिया था? यही है आपके जमील अहमद हैं और ये कोई मुकेश यादव हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, आते तो नहीं, आप पहली बार देख रहे हैं लोगों को। तब सुबह में बिजली विभाग के छापे 35 पर FIR। जब तड़के ज़्यादातर लोग घरों के अंदर सो रहे थे तो बाहर बिजली विभाग की टीमें चेकिंग कर रही थी। मीटर और लाइन को चेक करके देखा जा रहा था कि बिजली चोरी तो नहीं की जा रही है। जैसे जैसे चेकिंग आगे बढ़ती चली गई, लोग जागते गए। इससे रामपुर रोड, शाहजहांपुर रोड, बेहड़ी और आंवला के इलाकों में खलबली मच गई। अधिशासी अभियंताओं की टीमों ने कुल 87 कनेक्शन चेक किए। 35 उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 20 उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया गया है और 57 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं। एक उपभोक्ता का टैरिफ भी बदला गया है। मॉर्निंग रेट में 1.25 लाख की राजस्व वसूली भी हुई है। नकली दवाएं बेचने पर 3 लाइसेंस निलंबित। DM और मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर सहायक आयुक्त औषधि की टीम ने नकली और मिलावटी दवाओं की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। टीम ने लखनऊ ड्रग एजेंसी, सानी मेडिकल स्टोर, गुनीना फार्मास्यूटिकल्स और माधव एजेंसी सहित कई फर्मों पर छापेमारी की। औषधि लाइसेंस, स्टॉक और बिक्री अभिलेखों की सघन जांच की गई। जांच के बाद 4 फर्मों पर कार्रवाई की गई है। 3 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि गुनीना फार्मास्यूटिकल के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है। बाकी फर्मों की जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आगरा में रेड डाले जाने के बाद उसमें नाम खुलने के बाद किया गया है। परसाखेड़ा से जंक्शन तक मालगाड़ी धुआं धुआं। परसाखेड़ा इलाके में शनिवार सुबह बड़ी घटना टल गई। दिल्ली से झारखंड जा रही पार्सल मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी। बरेली जंक्शन पहुंचने से पहले लोको पायलट ने बोगी से धुआं निकलते देख तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला लिया गया। मालगाड़ी को बरेली जंक्शन पर रोका गया और जिस बोगी में आग लगी थी उसे तुरंत ही ट्रेन से अलग कर दिया गया। एहतियातन आसपास का इलाका भी खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाया। करीब 1 घंटे बाद मालगाड़ी को फिर से रवाना कर दिया गया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक इमरान ने बताया कि घटना सुबह की है और मामले की जांच जारी है। 2 और नई टाउनशिप बनाने को हरी झंडी। बरेली विकास प्राधिकरण BDA बोर्ड की बैठक में 2 नई टाउनशिप मंजूर हो गई हैं। इसमें एक पीलीभीत रोड स्थित नई टाउनशिप के लिए 1327 करोड़ की लागत से 9 गांवों की जमीन किसानों से ली जाएगी। किसानों को जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी औद्योगिक टाउनशिप के लिए बरेली मीरगंज तहसील के लिए 4 गाँवों का चयन हुआ है। इसके लिए 125 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। करीब 267 हेक्टेयर में बनने वाली इस टाउनशिप में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के साथ होटल, अस्पताल, स्कूल, साइबर सिटी और विशाल सेंट्रल पार्क भी विकसित
किया जाएगा। भूखंडों का आवंटन 26,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जाएगा। इसके अलावा जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करीब 125 हेक्टेयर जमीन पर नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल प्लाट, हॉस्टल, बैंक, फायर स्टेशन से लेकर पेट्रोल पंप और ई चार्जिंग स्टेशन तक की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुलिस ने पकड़ लिया 1 करोड़ का गांजा। भमौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनके कब्जे से 153 किलो 690 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस टीम रात में रामपुरा बिशारतगंज मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोकने पर ड्राइवर हेल्पर भागने लगे। पुलिस ने पीछा करने के बाद उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान आलम उर्फ अकरम और इस्लाम खान के रूप में हुई है, जो रामपुर के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाकर बिसौली होते हुए दिल्ली भेजने की फिराक में थे। ये माल उन्हें राकेश यादव और फरमान नाम के शख्स ने 40,000 रुपये में पहुंचाने के लिए दिया था। घटना में प्रयुक्त ट्रक को पुलिस ने सीज कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं इस बड़ी बरामदगी पर एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है। एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान प्रचलित है। इसी के क्रम में थाना भमौरा पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 153 किलो गांजा सीज किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसके क्रम में इन्होंने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया, जिनके नाम अकरम और इस्लाम है। और इन दोनों द्वारा ये जो गांजा है वो उड़ीसा से लाकर दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा था और इसको इंटरसेप्ट किया गया है व्हीकल चेकिंग के दौरान। पूछताछ में क्या बताइए, कब से काम कर रहे हैं और इनका कौन मेन हैंडलर है जिसे लाते हैं और कहाँ सप्लाई करते हैं? जी, ये दोनों मुख्य रूप से रामपुर के रहने वाले हैं और ये पहले भी इस संबंध में पकड़े जा चुके हैं। इनके भाई जो हैं उन पे भी इस संबंध में वो निरुद्ध रहे हैं झारखंड जेल में। तो इनके द्वारा उड़ीसा, झारखंड जैसे स्टेट से माल प्रोक्योर करके आगे भेजा जाता था। इनके पास से हमने एक ट्रक भी बरामद किए जो इस तस्करी में इस्तेमाल इनके द्वारा की जा रही थी, जो कि उत्तराखंड के नंबर की है। किस तरीके से छुपा के रखा था ट्रक में बाकी सामानों के बीच में इन्होंने जो मादक पदार्थ है उनको छुपा कर रखा था और जब सघन चेकिंग की गई तो उसके दौरान इसको हमने बरामद किया है। अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं, जो इस कड़ी का हिस्सा है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। साउथ जोन में अभी तक 208 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जनवरी माह से लेकर अब तक, और लगभग 6 करोड़ वर्थ ऑफ अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए। अगर जिले की बात की जाए तो जनपद में कितनी गिरफ्तारी हुई है? जनपद में 464 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जनवरी माह से लेकर अब तक, और जो रिकवरी है वो लगभग 35 करोड़ के मादक पदार्थों की हुई है। खरीदा जा चुका है 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने तेजी पकड़ ली है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर खातों में भेजा जा रहा है। बरेली मंडल में अब तक 1.06 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। 17,000 से ज़्यादा किसानों को 24 लाख से ज़्यादा रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खाद्य विपणन विभाग के अधिकारी गाँव-गाँव जाकर किसानों से सीधी खरीद कर रहे हैं ताकि कोई भी किसान परेशान ना हो। योगी सरकार की कोशिश यही है कि सभी किसानों के धान की पूरी खरीद हो सके। अलमारी के कारखाने में चौकीदार की लाश। भोजीपुरा के इलाके गांव जादवपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलमारी के कारखाने में चौकीदार की लाश मिली है। कारखाना गुड्डू उर्फ माजिद का बताया जा रहा है। जिन चौकीदार की लाश मिली है उनका नाम अफसर हुसैन है। उनके बेटे का कहना है कि पिता 1.5 साल से कारखाने में चौकीदारी करते थे। इल्ज़ाम लगाया कि उनकी कारखाना मालिक से पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई थी। 14 नवंबर को जब वो घर नहीं आए तो उन्हें फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद जा रहा था। उसके बाद कारखाना मालिक का फ़ोन आया, अकेले कारखाना पहुंचने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। जब कारखाने पहुंचे तो वहां पिता की लाश पड़ी थी। तब पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। मांगों के लिए लेखपालों ने दिया तहसील में धरना। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों विभागीय उपेक्षा के विरोध में आज तहसील सदर में धरना दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस धरने में बड़ी संख्या में लेखपाल शामिल हुए और सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। इस दौरान बताया गया कि लगभग 3,000 लेखपाल अपने परिवारों से 500 से 1,000 किलोमीटर दूर तैनाती के कारण तनाव में काम कर रहे हैं, जबकि अंतरमंडलीय स्थानांतरण के लिए 23 अगस्त 2018 के शासनादेश के तहत ऑनलाइन आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन आज तक तबादला सूची जारी नहीं हुई है। लेखपालों ने इस दौरान और भी बहुत सी मांगें उठाई।
जेठ से परेशान भावज एसएसपी दफ्तर पहुंची। थाना बिथी चैनपुर के गांव मोहनपुर में रहने वाली मैनाथ शबनम ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर अपने जेठ की शिकायत की है। बताया कि उनके परिवार को लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। 12 साल की बेटी के साथ मारपीट की गई, बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। जेठ ये भी कहता है कि उसे भाई का हिस्सा नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पति ने मृत्यु से पूर्व चौकी नकटिया में एक तहरीर भी दी थी, लेकिन उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। एसएसपी से इंसाफ दिलाने की मांग की है। मैं नाज, कहाँ रहती हो आप? मैं मोहनपुर ठिरिया। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे जेठ है ना, उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरकीब से मारा। मेरे लड़का, मेरी एक लड़की एक लड़का है, और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। उनको 9 साल हो गई। मुझे घर से उनने उनके इंतकाल के बाद में निकाल दिया। अब पूरी ने मकान पे सब चीज़ पे अपना कब्जा कर लिया। अब दोनों भाई उसमें रहते हैं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। और मैं कुछ ज़्यादा कहती हूँ तो मुझे और मेरे लड़के को, मेरी लड़की को, सिदरा फातिमा को, मोहम्मद तौहीद रजा को मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। सगाई से एक दिन पहले गहने लेकर युवती फरार। थाना कैंट के इलाके में रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को बेटी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत की है। बताया है कि उनकी 27 साल की बेटी घर से ये कहकर निकली कि वो पीएफ का पैसा निकालने के लिए जा रही है। रास्ते में झूलेलाल चौराहा राजेंद्र नगर निवासी प्रशांत उसे बेला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 16 नवंबर को उसकी सगाई थी, जिसके कारण घर में रखी 2.5 लाख की नकदी, 5 ग्राम सोने की चेन और लगभग 3 ग्राम सोने की बाली भी लड़की अपने साथ ले गई है। जब इसकी जानकारी हुई तो प्रशांत के घर पहुंचे। वहां प्रशांत और उसके घर वालों ने मारपीट की। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। बारादरी पुलिस ने पकड़ा 21 किलो डोडा। गश्त के दौरान बारादरी पुलिस ने 20.80 किलोग्राम डोडा पकड़ा है। 2 युवक भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके नाम वीरपाल निवासी तुमड़िया फरीदपुर और वीरेंद्र निवासी गोविंदापुर हैं। उनसे मोटरसाइकिल यूपी 25 DS 3816 भी बरामद हुई है। जांच में बाइक मेंबर सक्सेना निवासी बनारा बल्लिया थाना आंवला के नाम से दर्ज है। आरोपी ने बताया कि वे इसी मोटरसाइकिल से डोडा छिलका की खरीद फरोख्त करते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ बारादरी थाने में संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इनसे नेटवर्क और सप्लाई चेन के बारे में विस्तृत पूछताछ कर रही है। किच्छा डांडिया के बीच बंद रहेगा रेलवे फाटक। बहेड़ी किच्छा स्टेशन के बीच डांडिया रोड स्थित रेलवे फाटक संख्या 34C को रेल पथ मरम्मत और BCM मशीन से ओवरहालिंग के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ये फाटक 15 नवंबर की रात 8 बजे से 16 नवंबर की सुबह 6 बजे तक और 16 नवंबर को रात 8 बजे से 17 नवंबर की सुबह 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा। यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग भंगा गांव स्थित रेलवे फाटक संख्या 35C से आवागमन किया जा सकेगा। शादाना कॉलोनी के रहने वाले युवक से ठगी। बारादरी थाने के इलाके शादाना कॉलोनी के रहने वाले राकेश नागपाल के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड से 35,000 रुपये ट्रांसफर होने का मैसेज आया तो वह हैरान रह गए। बैंक जाकर वहां स्टाफ को जानकारी दी, साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई। अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी देने के लिए दालीडर हिंदी के दफ्तर आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मेरा नाम राकेश नागपाल है। मैं माल टाउन्स का निवासी हूँ। आज मेरे संग क्रेडिट कार्ड द्वारा फ्रॉड किया गया है। मैं कोटक ब्रांच का क्रेडिट कार्ड चलाता हूं, जो कि ये है मेरे सामने। सुबह 9:40 पर मेरे पे 4 ट्रांजेक्शन हुए, 33,172 रुपये के मेरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस लेस हुआ, जो कि मैंने नहीं किया है। मेरे संग फ्रॉड हुआ है। और उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन और हुए हैं, वो डिसलैंड होगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी थी। मेरा कृपया करके रिफ़ंड करवाया जाए। इसमें कंप्लेंट किया? इसमें मैंने कंप्लेन करा है, साइबर क्राइम में करी है और कोटक ब्रांच में करा है। ये खुद ही कट गए? खुद ही फ्लिपकार्ट द्वारा अपने आप करा, ना मैंने कोई OTP दिया ना कुछ दिया। इसकी ब्रांच मैंने कोटक ब्रांच में भी कराई अधिकारियों से। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया? अभी तक कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि आज सुबह 9:40 का है। मैंने तब भी कर दिया है कंप्लेन सब जगह। साइबर अपराध पे जो दर्ज हो गई? हाँ, दर्ज हो गई। मेरे FIR की कॉपी है। मामू बेच रहे मकान, भांजी पहुंची पुलिस के पास। थाना किला के मोहल्ला ज़खीरा में एक मकान को लेकर विवाद सामने आया है। भांजी नीलम का कहना है कि उनके मामू गलत तरीके से मकान बेच रहे हैं। मकान नाना के नाम है। वो अपनी शिकायत लेकर तहसील दिवस भी गई थी, वहां से पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में नीलम का क्या कहना है। मेरा नाम नीलम है। मेरे घर का मैटर है सर। मुझे सब लोग बहुत ही, मेरे मामा शाहिद हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो हमारे घर में कभी किसी को भेजते, कभी 3 लाख रुपए लाओ, कभी किसी को भेज के हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये घर हमें दे दिया गया था, अब वो ये कह रहे हैं इसमें हमारा हिस्सा है। इस घर के अंदर घर हमारे नाना का है सर।
अच्छा, हाँ। जो आपको परेशान करे वो कौन है? वो हमारे मामू हैं सर। किस बात को लेकर ये मांग कर रहे हैं पैसों की और परेशान? वो सर वो ये कह रहे हैं इस घर में हमारी ज़मीन आ रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने, क्योंकि ये सारा मकान उन्होंने हमारे जब दिया था तो ये कहा था ये तुम्हारा मकान है। किसने दिया था? हमारे नाना का है ये मकान सर। और इसमें मकान में हमारे पाँच लोग हैं, 2 मामू हैं और 3 खालाएँ हैं। तो वो उन्होंने दो मामू खाला से ख़रीद के मकान वो सर उन्होंने बड़े वाले मामू ने बेच दिया और अपना हिस्सा भी बेच दिया। अब हम वो रह रहे हैं और हम रह रहे हैं। लेकिन हमारे छोटे वाले मामू आए दिनों हमें परेशान करते रहते हैं। मेरे घर का दरवाज़ा भी तोड़ दिया और मेरी माँ बहुत बीमार है, बहुत बूढ़ी हैं। आप चलिए और जाके मेरी माँ को देखिए। आज हमने शिकायत की। हम वहाँ पे गए थे, SSP के ऑफिस कल गए थे तो सर हमें कल बुला लिया गया। और फिर उसके बाद आज हम गए तो वहाँ पे हमें SP साहब नहीं मिले। तो हम एप्लीकेशन अपनी लेके, तहसील दिवस था आज, हम वहाँ पे गए तो वो बाहर बैठे हुए थे। हमने उसकी फ़ोटोकॉपी कराई थी, उन्होंने बाहर वालों ने फ़ोटोकॉपी ले ली और SDM साहब ने फ़ोटोकॉपी ले ली। अब मेरे पास हाँ मेरी बात को सुना गया था। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि हम ये केस हम थाना किला में भेज रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ से पुलिस आई तो वो जो वहाँ के सब लोग ने खड़े होके उन्हीं के साथ दिया सर। मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया। किन लोगों ने उन्हीं का साथ दिया? वहाँ के लोगों ने। अच्छा, जो पड़ोस हाँ के लोग? जी वहाँ के लोगों ने उन्हीं का। चाहती हैं? हम सर मैं न्याय चाहती हूँ। योगी जी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, आप मेरी प्लीज़ मदद करें। मेरा कोई भी नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, ना मेरी शादी हुई है, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपने आप ही कमाती और पहनती हूँ। मैं मेरी माँ है, मेरी माँ वृद्ध हैं, बहुत बूढ़ी हैं, बीमार हैं, लीवर पे उनकी पानी की गांठ है और पैर मेरी माँ के बहुत सूजे हुए हैं। बस सर मुझे ये पता है वो हमसे ले लेंगे, वो बेच देंगे तो हमारे पास रहने के लिए सर कुछ भी नहीं रहेगा। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये भी नहीं कि हम अगर मर जाएं तो हमारा सही से गुसल भी हो जाए उस घर के अंदर। हम न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई ना डराए ना धमकाए, हमारी वो जगह हमसे ना ली जाए, क्योंकि हम उसके नीचे खाना पकाते हैं सर। हमें नहीं पता, हमें न्याय चाहिए। हमें आप लोगों से न्याय चाहिए। हमें SSP से, योगी जी से हम न्याय चाहते हैं सर। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।